आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्मध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे। आगम में मोक्ष के कहो, सत्य के कहो, 4 द्वार बताए हैं। दान, शील, तप और भावना। दान आपके पास धन से दिया जाता है, धन है तो आप दे सकते हैं। शील सत्य से पाला जाता है और तप भी कष्ट से तपा जाता है, किंतु उत्तम भावना तो स्वतंत्र है, संपन्न भावना। दान, शील, तप और भावना। आपने दान भी दे दिया, शील का पालन कर लिया, तप भी, परंतु उच्च भावना ही नहीं हुई तो वो जिस भाव से दान किया गया, शील का पालन किया गया, तप किया गया, वो फलीभूत नहीं होती। ये सबसे ऊंची भावना है। भावे भावना भाई, भावे जाते मोक्ष। वीर कहे सुन कोई माँ, दोनों जासी मोक्ष। भावना से कुछ भी आप करते हो, चाहे आप समाई करते हो, चाहे आप ध्यान करते हो, चाहे आप भोजन बनाते हो, चाहे आप व्यापार करते हो, चाहे आप हर क्रिया, देखो क्रियाएं बदलेंगी। शरीर एक क्रिया में नहीं रह सकता, उठेगा, बैठेगे, चलोगे, शरीर थक गया तो विश्राम भी करना पड़ेगा। उसके साथ जो आपका भाव जुड़ा है, जो आपका अंतर की भावना है, वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आप समाई करने बैठे हैं, समय में लोग अक्सर माला, जाप, पाठ, अनापूर भी पढ़ते हैं, तो ये क्या ये समय हो गई? समय का क्या अर्थ है? भगवान से पूछा, के समाइए अट्ठे, आया करो समाइए, आया करो समाइए अट्ठे। हे गौतम, आत्मा ही समय और आत्मा ही समय। आत्मा का मतलब मन, बुद्धि, इंद्रियों से अलग होकर के आत्मा में, जीव को जीव में स्थित कर देना। वहाँ मन का बांधना, विचारों की कल्पना, मन भूत भविष्य में जाता, उससे अलग होकर के बुद्धि कोई निर्णय लेती है, उससे अलग होकर के पांचों इंद्रियों के विषय, आँख रूप देखती है, नाक कान संगीत सुनते हैं, नासिका सुगंध लेती है, जिह्वा रस लेती है, काया स्पर्श करती है, पांचों इंद्रियों के 23 विषय, 240 विकारों को अलग होकर के, मन बुद्धि से अलग होकर के जब जीव अपने आप में स्थित होता है, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत शक्ति भीतर से प्रकट होती है। वही समायक है। वो समायक पुनिया श्रावक राजा सैनिक से वो समायक ले नहीं पाया। सारा राज्य देना चाहता था और भगवान के पास गया तो भगवान से पूछा। भगवान कहते हैं, राजा सैनिक समायक दे नहीं सकते, ना ले सकते हो। धर्म को दिया नहीं जा सकता, धर्म को लिया नहीं जा सकता। ऐसे उच्च कोटि की समायक, आपको समायक, श्रावक को 2 घड़ी की समायक, साधु की जीवन पर्यंत की समायक। समायक से आप बहुत बहुत ऊंचे उठ सकते हो। समायक एक उच्च कोटि की साधना है, श्रावक की भी और साधु की। समायक एक भाव से करनी चाहिए, भाव ही साधना का प्राण है। आप भावों में यदि शुद्धि और तन्मयता, तो हाथी के होते पर बैठे भी, माता मरुदेवी हाथी के होते पर बैठे ही उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। आहार विहार करते हुए भी यदि आपका भाव शुद्ध है तो आप बहुत ऊंचे ऊंचे उठ सकते हो। भाव ही साधना है। राजा शैनक के बारे में एक राजा भगवान महावीर के दर्शन करने राजा शैनक गया। राजा शैनक पहले बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, परंतु महारानी चेलना के प्रभाव से भगवान के दर्शन किए, भगवान की वाणी सुनी और राजा शैनक जैन धर्म में परिवर्तित हो गया, गहरी आस्था हो गई। ऐसे ही जब भगवान के समसर में गए, वहाँ सैकड़ों हजारों साधु थे। शैनक के मन में आया, मैं भावपूर्वक वंदना करूं। तो वो शैनक भावपूर्वक वंदना करने लगा। 1 साधु, 50 साधु, 1000, सैकड़ों साधु थे। तो वंदना करते करते, भावपूर्वक वंदना करते करते अंत में शैनक थक गया।
चूर चूर हो गया, पसीने पसीने हो गया। तो जैसे ही उसके भाव बदले तो भगवान के पास आया, भगवान मैंने बहुत युद्ध लड़े हैं, युद्धों में इतना थकावट मुझे नहीं आई, मुझे इतना श्रम नहीं लगा, मेरा पसीना नहीं बहा, मैं आज वंदना करते करते साधुओं को, तो मुझे इतनी थकावट क्यों आ गई, मुझे इतना क्यों मैं थकावट महसूस करता हूँ। भगवान की कहा, भगवान तुमने बहुत बहुत उत्तम कार्य किया है, तुमने आंतरिक युद्ध किया है, युद्ध के परिणाम स्वरूप तुमने शिकार खेला था, 7 नरकों के बंधन बांध लिए थे। देखो राजा महाराजा शिकार खेलते हैं, वैसा दुर्व्यसन लग जाता है, किसी शेर के पीछे, हिरण के पीछे लग करके छुप करके वो कुत्तों को पीछे लगा देते हैं। बेचारा वो जंगल का प्राणी, चाहे शेर है जैसे हिरण है, वो घबराता है, उसको फिर कैसे बांधते हैं, पकड़ते हैं, तीर मारते हैं, फिर वो खुश हो जाते हैं, फिर अपने महलों में सजा करके कहते हैं कि मैंने शेर को मारा, मैंने हिरण को मारा। एक तो मारा और मारने के बाद अपनी बहादुरी दिखाते हैं। यदि बहादुरी दिखानी है तो शेर सामने हो जाए, तुम भी सामने हो जाओ, एक बंदूक शेर को दे दो, एक तुम रखो, युद्ध हो जाए, फिर देखते हैं कौन जीतता है। शेर के पास बंदूक भी नहीं, निहत्था बेचारा, तुम्हारे पास बंदूक, तुम्हारे पास कुत्ते, उसको पीछे लगा देते, और बाहर भी छुप के करते हैं, सामने आमने नहीं करते, छुप करके दिखाई ना दे फिर बाहर करते। तो कितनी माया, धोखा, हिंसा का भाव आता है। ऐसे श्रेणी के युद्ध किए, क्षत्रिय थे, 7 नरकों के बंधन बांध लिए। ऐसे 7 के अवसर में आता है श्रावक को कभी भी शिकार नहीं खेलना, मांस मध्य का सेवन नहीं करना, परस्त्री गमन, वेश्या गमन नहीं करना। 7 के व्यसन एक जैन श्रावक को करने ही चाहिए। आज जैन धर्म के नाम पर बड़े बड़े लोग जैन हैं और जैन बन करके ऐसे व्यवसाय करते हैं, ऐसे दुकानें खोलते हैं, स्टोर खोलते हैं, सब प्रकार की चीज़ें मिलती हैं, और वो बड़ी बड़ी कॉकटेल पार्टीज करते हैं और ड्रिंक करते हैं और अपने आप को जैन समझते हैं। ये बहुत बड़ा जैन शब्द के ऊपर, धर्म के ऊपर अन्याय है कि जैन के नाम पर कलंक है। जैन है तो आपको शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी रहना चाहिए और ऐसे नहीं पदार्थ का सेवन करना चाहिए। सीधा कहो हम जैन हैं। महात्मा गांधी जब विलायत गए तो उसकी माता पुतली बाई ने नियम दिला दिया था कि तुम विलायत में जा कर के मांस, मदिरा, परस्त्री गमन नहीं करोगे। तो गांधी ने उस 3 नियमों का पालन किया, तो गांधी विदेश में जाकर अभी भी सफल रहे। तो हमें जीवन में कुछ संकल्प करना चाहिए। तो आप भी जहाँ भी जाओ, ऐसी कोई व्यवस्था बनती है, आप किसी होटल में जाते हो, कोई पार्टी में जाते हो, तो ये मत समझो कि तुमने बहुत बड़ा कार्य, स्पष्ट कह दो कि हम उसमें नहीं लेंगे, हम कुछ भी नहीं लेंगे, कुछ भी हो जाए, अपना संकल्प उस पर दृढ़ रखो अपने आप। इस बात का ध्यान रखें। पूछा भगवान से, भगवान ने कहा, श्रेणिक 7 नरकों का बंधन बांध लिया था और इतने भाव से वंदना की, 6 नरकों का बंधन टूट गया और 1 नरक का बंधन रह गया। यदि उस भाव से वंदना करते तो तुम कहाँ से कहाँ चले जाते। श्रेणी को लगा कि अब मैं वंदना करूं। भगवान ने कहा, वो भाव जो आए थे अब नहीं आते। तो भाव भी जब आप उत्कृष्ट भाव होते हैं आपके, कभी कभी देखो आप समय करते हो, ध्यान करते हो, बीच का समय कुछ ऐसा समय होता है जब आप अपने में स्थित हो जाते हो। उस समय को आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। यही है भाव शुद्ध होते ही धर्म की शरण निर्मित होती है। अशुभ भावों से ग्रस्त व्यक्ति घोर बंधन बांध लेता है। धर्म के प्रति मन की रुचि नहीं जागती, उसका सारा ज्ञान तप जप यदि भाव शुद्ध नहीं है पवित्र नहीं हो सकते। हम देखते हैं चंदनबाला, शुद्ध भावना से क्या दिया था चंदनबाला ने, किस परिस्थितियों में थी चंदनबाला। राजकुमारी, राज बाजार में बिकी, कैसे खरीदा गया, कैसे वो उसकी माँ जो विमाता थी
उसको गुस्सा आया, घोड़े में बंद कर दिया, सिर मूंड दिया गया और खाने को कुछ दिया नहीं गया। भौरा जो नीचे होता उसको बंद कर दिया, ताला लगा दिया गया। आप कहीं मायके चली गई, 3 दिन की भूखी प्यासी, और कैसे उत्भाव सेठ आता है और उसके पता लगता है, दरवाज़ा खोलता है, साला तोड़ता है, देखा कि लगी हुई है हथकड़ी। हथकड़ी तोड़ने के लिए लोहार को बुलाने जाता है तो भूखी है 3 दिन की। क्या था सेठ के पास? 3 दिन के उड़द के भाकले, जो कि भैंसों को या पशुओं को दिया जाता है। एक छज्ज में रख कर के कहे, बेटी ये तू खा, मैं लेके आता हूँ। चंदनबाला ने वो खाई नहीं। कितनी उच्च भावना, 3 दिन की भूखी प्यासी, क्या कहती है कि भगवान आ जाए मेरे, ये भगवान ले लें तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। उधर भगवान सारी, बहुत बार आपने ये कहानी सुनी है, 14 बोल भगवान ने संकल्प किया हुआ था, 13 पूरे हो गए, 14वां भगवान आते हैं। चंदना मुस्कुराती है, खुश होती है, भगवान वापस चले जाते। भगवान ने यह भी बिर गया, राजा की लड़की हो, बाजार में बिकी हो, भौरे में बंद हो, 3 दिन की भूखी हो, सिर मुंडाया हो, हथकड़ी लगी हो, हथेली में एक पाँव बाहर हो, एक पैर अंदर हो, छज में बाकले हो, वो हंसती भी हो और रोती भी हो। जब वो भगवान आए तो बहुत खुश हुई, अलादत हो गई। भगवान वापस चले गए तो आंखों में आंसू आ गए। ओ भगवान कल्प वृक्ष चिंतामणि रतन मेरे पास आया और मैंने क्या किया? कुछ भी नहीं कर पाए। आंखों में आंसू आए, रोने लगी। भगवान वापस आते और भगवान ने वो क्या लिया? उर्द के बाकले लिए। 6 महीने के का पारना भगवान ने किससे किया? उर्द के बाकले। धन्य धन्य हो गए। पूरे ब्रह्मांड से ध्वनि उठती है, अहो दानम श्रेष्ठ दानम अभय दानम। भगवान ने वो तो कहते चंदन ने क्या दिया? उर्द के बाग नहीं, उर्द के बाग चंदन के पास, चंदना के पास 3 लोगों का साम्राज्य भी होता तो भगवान के चरणों में अर्पित कर देते। वस्तु का मूल्य नहीं होता, तुम्हारे भाव कितने मूल्य हैं, ये बहुत बहुत महत्व का है। प्रसन्नचंद्र राज ऋषि के बारे में सोच आपने सुना, ध्यान में बैठे हैं, बेटा को राज दे दिया, युद्ध हो रहा है, किसी ने कहा बेटे को दे करके बेटे को पर आक्रमण कर दिया, खड़े खड़े ही युद्ध करने लग गए, सेना बुला ली, मारने लगे, काटने लगे। भगवान से पूछा राजा ने, कहाँ जाएगा? नरक में जाएगा, 7वें नरक में। भगवान नरक में, देखो ध्यान करते करते नरक का बंधन बांध लिया। जब देखा, सिर ऊपर उठाया कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं युद्ध लड़ रहा हूँ, मैं तो साधु हूँ। वही भाव शुद्ध होते 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 7 में से 6वीं, 5वीं, 4वीं, 3वीं, 2वीं, पहले आते आते मोक्ष चले गए। भाव का कितना महत्व है जीवन में। और हम आप समझे तो भाव शुद्ध हमेशा नहीं रहते, परंतु उसके लिए निरंतर निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए, अभ्यास करते रहना चाहिए। उपनिषद के ऋषि के तन में मनाए शिव संकल्प मस्तु, मेरा मन शुभ संकल्पों से, भावों से भर जाए, चित्त आपका शुद्ध भावों से भर। शुद्ध भाव क्या है? एक अशुभ, एक शुभ, एक शुद्ध। अशुभ भाव तो आत्म ध्यान, शुभ भाव किसी के लिए पुण्य करना, धर्म करना, शुभ। शुद्ध भाव जो अंतर आत्मा से आपके आते, जीव का जीव में स्थित हो जाना, जो आत्मा के 8 गुणों का स्मरण करते रहना, वो शुद्ध भाव है। एक उर्दू के शायर ने कहा है, तालीम का शोर इतना, तहजीब का गुल इतना, बरकत जो नहीं होती नीयत की खराबी है। लोग कितने एजुकेटेड हो गए हैं, बाहर से यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हैं, धन बहुत हो गया है, तहजीब हो गई है, परंतु बरकत मतलब उसका जो आउटपुट है, इनपुट है, वो नहीं होता। नीयत में खराबी है। नीयत कहते हैं ना, इसकी नीयत ऐसी है, नीयत की खराबी है। तो नीयत को, अशुभ भावों को शुभ से भरो, शुभ से शुद्ध में भरो। और आत्मा के 8 गुणों की संपदा है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख।
आपके भीतर था, है, रहेगा, उसके बारे जानो। तो भाव सत्य उत्तम सूत्र, उत्तम पथ है। इस पथ पर यात्रा प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है, छोटा हो, बड़ा हो, धनवान हो, निर्धन हो, गृहिणी हो, कोई भी व्यक्ति हो, सभी के लिए गृहस्थ मार्ग हो चाहे साधु का मार्ग हो, सब दुखों से मुक्ति और सब सुखों की सृष्टि का ये भाव सत्य कि आपको कुछ कीमत चुकानी नहीं पड़ती। आपका अपना ही अंतर चेतना का जो भाव है वो शुद्ध होना चाहिए, निर्मल। कोई भी व्यक्ति आ जाए आपके पास, आओ, उसकी चेतना को देखो, उसके शरीर को नहीं, उसके मन को, बुद्धि को, उसमें भी आत्मा, मुझ में भी आत्मा, समान आत्मा, शुद्ध आत्मा, अष्टगुणों से युक्त आत्मा के बारे में चिंतन करोगे तो आपका भाव सत्य दृढ़ होता चला जाएगा। प्यारी गुरुवाणी है बड़ी ही नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आर्यानं, नमो वज्रायनं, नमो लोय सब साहुनं, धम्म मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तव देवा वित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तम, अरहंता लोगुत्तम, सिद्धा लोगुत्तम, साहु लोगुत्तम, केवली पानत्तो धम्मो लोगुत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल हो। लग्जरी, कंफर्ट, शानदार व्यू, पार्क इन बाय रेडिसन होटल। अपनेपन का एहसास, यहाँ बिताया हर पल आपके लिए होगा खास। यहाँ के अमेजिंग रूम्स, बैंक्वेट हॉल, तमाम प्रकार के प्योर वेज जैन फूड, जिंदा दिल लोगों के खूबसूरत शहर सूरत में रेडिसन ग्रुप की स्टार रेटेड लग्जूरियस होटलों में सबसे अग्रणी है पार्क इन बाय रेडिसन होटल। एक बार अवश्य विजिट करें। सूरत अडाजन में पार्क इन बाय रेडिसन होटल, प्रोजेक्ट बाय सुमेरु ग्रुप, श्री बाबूलाल मांडोत, सूरत। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।